हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आपको बताई जा रही है यहाँ पे एक डायग्राम, ये आपकी वर्नियर कैलिपर होता है। तो वर्नियर कैलिपर डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, एक होता है मेन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। ओके, तो वर्नियर कैलिपर का जो यूज़ होता है वो हम क्या करते हैं, सिंपली किसी का डायमीटर मालूम करने के लिए या फिर लेंथ मालूम करने के लिए हम उसका मेजरमेंट करते हैं। तो लेंथ, विड्थ, हाइट मालूम करने के लिए, स्मॉल रेगुलर साइज़ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका लेंथ, विड्थ, हाइट मालूम करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। और फिर हमें किसी का डायमीटर और रेडियस मालूम करने के लिए, स्मॉल, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल रेडियस मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर जो है वो मेन दो चीज़ों पर डिपेंड होती है, एक होता है यहाँ पे मेन स्केल और दूसरा होता है यहाँ पर वर्नियर स्केल। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब भी हम है ना, फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे थे, अगर स्केल के ऊपर हम कोई भी यूनिट मेजर करते हैं, किसी को भी है ना स्केल के ऊपर मेजर करते हैं, तो स्केल के ऊपर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम 1 mm तक के मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा है, हम उसके आगे भी मेजर कर सकते हैं, ये वर्नियर स्केल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसका लीस्ट काउंट है, वो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा आपका, हम देखेंगे आगे चल के लीस्ट काउंट क्या होता है। तो पहले हम देख लेंगे कि इसके फंक्शंस कौन से हैं, पार्ट कौन से हैं। तो देखिए पहले होता है ये आउटसाइड जॉस। तो आउटसाइड जो होता है, जॉस जो होता है, ये आपका हमेशा डायमीटर मालूम करने के लिए और लेंथ मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि रेडियस मालूम करने के लिए पूछा जाता है। तो आपको जब वर्नियर कैलिपर की रीडिंग दी गई है तो वो हमेशा डायमीटर में होगी, आपको डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा तो रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है इनसाइड जॉस। तो ये इनसाइड जॉस जो होता है, फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंडर है, सिलेंडर का इनर सरफेस हमको क्या देखना है, रेडियस देखना है या डायमीटर देखना है। तो हम क्या करते हैं, उसको इनर जॉ का यूज़ करते हैं, इसको इनर जॉ का थ्रू हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट होता है स्ट्रिप। अब देखिए यहाँ पे जो है ना स्ट्रिप जो होती है, ये इसके डेप्थ मालूम करने के लिए यूज़ होती है। ये हमारे पास ज़्यादा काम आने वाली नहीं है, अभी हम वो बाद में देखेंगे। तो किसी भी बीकर और बॉटल का डेप्थ देखने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मेन स्केल। तो ये देखिए यहाँ पे मेन स्केल होती है, ठीक है, इसका सिंपल वही होता है, 1 mm के हिसाब से ये काउंट की जाती है, ये पूरी मेन स्केल होगी। दूसरी होती है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल अगर आप देखेंगे तो वर्नियर स्केल क्या होती है, अगर आपने देखे ये एक जो डिवीजन है, यानी 0 से 1 तक का एक डिवीजन है, उसमें क्या है आपके 10 mm है, ठीक है, 10 mm है। तो आपने देखे, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 9 mm में ही आपके क्या हो जाएंगे, ये वर्नियर स्केल खत्म हो जाएगी। यानी वर्नियर स्केल का एक डिवीजन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 9 mm में ही आ जाएगा। मतलब इसकी जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि हमेशा है ना, जब भी आपको वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है, ये वर्नियर स्केल के आपको बताई नहीं जाती है, लेकिन मेन स्केल हमेशा 1 mm के हिसाब से होती है। हमें पता है जो नॉर्मल स्केल होती है उसी तरह से होती है ये, लेकिन वर्नियर स्केल जो है कंपेरेटिवली 9 mm इज इक्वल टू 1 डिवीजन हो जाता है इसका। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके 0.1 mm इस तरह से आपको मेजर कर सकते हैं। तो देखिए वर्नियर स्केल का यहाँ पे यूज़ क्या आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट जो है, स्मॉलेस्ट जो लीस्ट काउंट है वो हम मालूम कर सकते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट मतलब होता है हमारा कि हम उस स्केल से कितने कम से कम जो काउंट कर रहे हैं वो कितना कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट। नेक्स्ट होता है कि अभी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हम वर्नियर कैलिपर से कितना कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसका स्फेरिकल का हमको क्या करना है, डायमीटर देखना है। हम क्या करते हैं, स्फेरिकल को रख देते हैं और उसको फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद इसकी मेन रीडिंग देखते हैं, मेन रीडिंग के बाद इसके बाद फिर ये वर्नियर स्केल की रीडिंग देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे और वर्नियर स्केल की रीडिंग देखेंगे तो आपको लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेन स्केल की रीडिंग से वर्नियर स्केल की रीडिंग माइनस करना पड़ेगा। यानी लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 यानी 1 मेन स्केल रीडिंग और 1 वर्नियर स्केल रीडिंग, इस तरह से होगा। यानी आप दोनों का माइनस कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो नियर अबाउट क्या होता है, 9 mm का क्या होता है, 1 डिवीजन होता है। ये बात ध्यान रखिए, 9 mm वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन 9 mm का नॉर्मली होता है, इन जनरल होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। चलिए, तो ये आपका ना पे फंक्शंस थे और ये वर्नियर कैलिपर के बारे में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्क्रू गेज का डायग्राम बताया जा रहा है। इस तरह से स्क्रू गेज होता है। यहाँ पे देखिए उसके थ्रूट्स होते हैं, यहाँ पे स्क्रू होता है और ये इसी बेस पे काम करता है। ठीक है, ये स्क्रू इसके ऊपर काम करता है। यहाँ पे भी 2 स्केल होते हैं, एक होती है मेन स्केल और एक होता है सर्कुलर स्केल और दूसरा होता है रिजेट। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे 3 चीज़ों के ऊपर यूज़ होता है, 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये देखिए जो एक स्टैंड होता है,
यू फ्रेम का। यहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं ए और बी के बीच में जिसका भी हमको क्या करना है, मेजर करना है, लेंथ या फिर डायमीटर या फिर जो भी मेजर करना है, हम क्या करते हैं उसके बीच में इसको रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमको पेन का ना क्या कहता है डायमीटर देखना है, तो हम क्या करेंगे पेन को इसके बीच में रख देंगे। ओके, और हम क्या करेंगे इसको रोटेट करेंगे। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये स्केल क्या करेगी, आगे जाएगी। तो यहाँ पे जो दो थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव एक थ्रेड के बीच में जितना भी डिफरेंस होता है ये 1 mm का होता है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। 1 mm का जो डिफरेंस होगा वो है ना एक थ्रेड का होगा, तो उसको हम बोलेंगे पिच। ओके, पिच भी हम इसको बोलते हैं। पिच ये होता है वो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड, ये दो थ्रेड के बीच में का जो डिस्टेंस होता है उसको हम पिच कहते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखिए कि पिच क्या होता है, एक न्यू चीज़ है जो कि यूज़ होती है इसमें पिच। तो नॉर्मली क्या होता है 1 mm का यहाँ पे पिच होता है, यानी जब हम इसको एक बार पर रोटेट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 mm आगे जाएगा। ठीक है, जब हम इसको एक बार रोटेट करेंगे तो ये आगे जाएगा 1 mm। तो इसको मेजर करने का तरीका किस तरह से होता है, हम पहले क्या करते हैं यहाँ पे इस स्टैंड में फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, पेन को रख दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। जब हम इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा, थ्रेड के थ्रू ये आगे जाएगा। जब ये आगे जाकर इसको लग जाएगा, ठीक है, ये फिट हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं रिचेट को थोड़ा सा मूव करते हैं। रिचेट के जब घुमाने से हमको एक छोटा सा आवाज़ आता है, तो जब आवाज़ आएगा तो समझ लीजिए कि आप स्क्रू है वो अच्छे से टाइट हो चुका है, वो फिट हो चुका है और हम इसको रीडिंग ले सकते हैं। पहले क्या करेंगे, मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, उसके बाद फिर सर्कुलर स्केल में यहाँ पर रीडिंग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर होता है, यानी ये जो स्केल की यहाँ पे रीडिंग होती है ये यहाँ पर अगर ज़ीरो होता है तो ये हमारा क्या होता है, ज़ीरो यहाँ पर होना चाहिए। अगर ऊपर साइड रहेगा तो पॉजिटिव, नीचे से रहा तो नेगेटिव एरर, इस तरह से होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले जब नॉर्मल कंडीशन में जब इसको चेक करना है तो इसका जो ज़ीरो है वो ज़ीरो यहाँ पे इस तरह से होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी स्क्रू गेज से हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी डायमीटर या फिर लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो हमने भी क्या देखे, इसका देखे लीस्ट काउंट क्या होता है। जो इसका लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। देखिए जो सर्कुलर स्केल रहते हैं तो ये डिपेंड करता है कितने ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर 10 होते हैं, किसी के ऊपर 20 होते हैं, किसी के ऊपर 30 होते हैं। तो ये डिपेंड करता है उसके मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि वो कितने ज़्यादा, जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा वो क्या करेगा, एक्यूरेट मेजर करेगा। तो ये डिपेंड करेगा सर्कुलर स्केल के रीडिंग के ऊपर, यानी डिवीजन कितने हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस। ये होता है आपका स्क्रू गेज। तो इस तरह से हमने आज क्या देखे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में हमने क्या किया, पूरा टर्म कंप्लीट देख ली है। अगर आपको इसके सॉल्यूशंस चाहिए, एनसीईआरटी बुक्स के जितने भी हैं वो सॉल्यूशंस चाहिए, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए। उसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, जिसको भी चाहिए उसके सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशंस के लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा। तो उसका पूरे सॉल्यूशंस रेडी कर दिया हो मैंने, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे ले सकते हैं। तो इसके बाद के लेक्चर में हम क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।